साध्वी प्रेम बाईसा मौत केस में अब जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एफएसएल रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट, तीनों रिपोर्ट से सच सामने आने की उम्मीद है। इस पूरे मामले में 3 किरदार सबसे अहम है। साध्वी के पिता, इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर और आश्रम का सेवादार। तीनों के बयान अलग अलग हैं और यही विरोधाभास अब जांच का केंद्र बन गया है। देखिए रिपोर्ट। साध्वी की डेथ मिस्ट्री कितनी उलझी, अब बिसरा रिपोर्ट से होगा बड़ा खुलासा। एफएसएल जांच से जल्द सच सामने आएगा। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, एक साध्वी, एक आश्रम और सवालों के घेरे का ऐसा जाल जो हर दिन और उलझता जा रहा है। अब इस केस में सच सामने लाने की तैयारी है। एफएसएल रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट तय करेंगी मौत का सच। साध्वी की मौत संदिग्ध हालत में हुई। पोस्टमार्टम हुआ, 2 इंजेक्शन की शीशियां मिली, एक डेक्सोना और दूसरी अस्थालीन। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। इस केस का पहला और सबसे भावनात्मक किरदार साध्वी का पिता। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ थी, न अस्थमा न किसी गंभीर बीमारी की जानकारी। पिता का साफ कहना है कि इंजेक्शन की वजह से बेटी साध्वी की मौत हुई। दूसरा किरदार इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर। दूसरा सबसे अहम किरदार इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर है। कंपाउंडर का दावा है कि साध्वी को दिक्कत थी, इसलिए इंजेक्शन लगाया गया। लेकिन सवाल यह है कि किसके कहने पर इंजेक्शन लगाया गया, डॉक्टर की सलाह थी या नहीं, और इंजेक्शन की डोज कितनी थी। तीसरा किरदार आश्रम का सेवादार। आश्रम का सेवादार और पिता के बयान में विरोधाभास सामने आया। कभी समय को लेकर फर्क तो कभी इंजेक्शन लगाने की जानकारी में बदलाव। यही सेवादार मौत के वक्त साध्वी के सबसे करीब था। पिछले दिनों जोधपुर में हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में मेडिकल बोर्ड ने बिसरा फॉरेंसिक लैब को भिजवाया गया है। अब फॉरेंसिक लैब में किस तरह से उनकी जांच की जा रही है और कौन कौन सी जांच की जा रही है, पुलिस की नजर दोनों सबसे अहम रिपोर्ट्स पर है। एफएसएल रिपोर्ट बताएगी इंजेक्शन या किसी और केमिकल की मौजूदगी। बिसरा रिपोर्ट से खुलेगी मौत की असली वजह। 3 किरदार, 3 अलग अलग बयान और अब रिपोर्ट्स। साध्वी की मौत हादसा थी या साजिश, इसका फैसला अब वैज्ञानिक सबूत करेंगे। सच से सामना बस कुछ रिपोर्ट्स की दूरी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो 2 रिपोर्ट और 3 किरदार जिस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब जांच का केंद्र जो है वो 2 रिपोर्ट और ये 3 किरदार जो हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताए हैं, ये जांच का केंद्र बन गया। और उम्मीद है जैसे ही बिसरा रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट आती है उसके बाद चीजें और साफ हो जाएंगी और जो साध्वी की डेथ मिस्ट्री है वो सुलझ यहां सकती है। तो बिसरा रिपोर्ट का इंतजार है। एफएसएल जांच से सामना जल्द सामने आएगा। आपको बता दें कि जो कंपाउंडर है उसने अलग बयान दिया, साध्वी के पिता का अलग बयान सामने आया और उसके अलावा जो सेवादार है उसका बयान अलग, जिसके बाद ये जांच जो है इन तीनों किरदार पर केंद्रित हो गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। इसे इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा ही हनीमून मर्डर बताया जा रहा है। ये एक दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के महज 3 महीने बाद अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और इसे एक सड़क हादसे यानी हिट एंड रन का रूप देने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए आप। सोनम जैसी ही अंजलि की प्लानिंग, प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा, हत्या को हिट एंड रन दिखाने की कोशिश। इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जहां सोनम नाम की लड़की ने हनीमून पर मेघालय में अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया था। अब एक ऐसा ही केस सामने आया है जहां जगह अलग है, नाम अलग है, लेकिन इरादे वैसे ही खौफनाक हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुए हनीमून मर्डर की, जहां अंजलि नाम की महिला ने अपने पति आशीष का पहले गला घोंटा और फिर उसकी मौत को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। इस पूरी प्लानिंग में वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसका प्रेमी संजू हर चीज में उसका साथ दे रहा था। अंजलि ने कैसे पूरी कहानी बनाई, आपको बताते हैं। दरअसल 30 जनवरी की रात करीब 9 बजे श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ मार्ग पर आशीष और उसकी पत्नी अंजलि बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। पत्नी अंजलि ने पुलिस को कहानी सुनाई कि एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और उसकी सोने की ज्वेलरी भी लूट ली।
पुलिस को शुरुआती जांच में ही इस पूरी कहानी पर शक हो गया था। घटना स्थल का निरीक्षण और एफएसएल टीम की जांच से पता चला कि ये कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं है। चौंकाने वाली बात थी कि इसमें जो आशीष है उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से थे। तो अंजू ने और ये संजू ने, उसके जो प्रेमी है, उन दोनों ने ये एक प्लान बनाया। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट और फोन रिकॉर्ड आए, सारे राज खुल गए। दुल्हन की रची गई कहानी में पुलिस को 2 बड़े झोल नजर आए। सड़क हादसे में आशीष की मौत बताई गई थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर बेरहमी से पिटाई के निशान थे और सबसे अहम बात, उसका गला घोंटा गया था। जहां पति की जान चली गई, वहीं साथ में मौजूद पत्नी अंजलि को एक खरोंच तक नहीं आई थी। अंजलि के मोबाइल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ कि वो अपने पुराने प्रेमी संजू से लगातार संपर्क में थी। अब पूरी असली कहानी क्या है, आपको वो समझाते हैं। 27 वर्षीय आशीष की शादी 3 महीने पहले अंजलि से हुई थी। बताया जाता है कि शादी से पहले अंजलि का अपने प्रेमी संजू के साथ संबंध था और वो आशीष से शादी करके खुश नहीं थी। इसी वजह से शादी के कुछ दिनों बाद ही अंजलि अपने मायके लौट गई। वहां उसने अपने प्रेमी संजय उर्फ संजू के साथ मिलकर आशीष की हत्या की योजना बनाई। आशीष की हत्या की योजना बनाने के बाद अंजलि अपने ससुराल वाले घर लौट आई और हमेशा की तरह रात का खाना खाने के बाद 30 जनवरी को अपने पति आशीष को सैर के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गई। वहां अंजलि ने अपने प्रेमी संजय को बुलाया। संजय अपने साथियों रॉकी और सिद्धार्थ के साथ आशीष के घर से 200 मीटर दूर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंचा और झाड़ियों में छिप गया। आशीष और अंजलि के वहां पहुंचते ही अंजलि के इशारे पर आरोपियों ने आशीष पर लाठियों से हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उन्होंने मफलर से आशीष का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद अंजलि ने आशीष का मोबाइल फोन और अपनी बालियां आरोपियों को दे दी और उन्हें घटना स्थल से भगा दिया, ताकि घटना को लूट या दुर्घटना का रूप दिया जा सके। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी पत्नी अंजू, उसके प्रेमी संजू और सहयोगी रोहित और सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अंजू लगातार बयान बदलती रही, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों के सामने उसकी एक न चली और अंत में सारा राज खुल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।